हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए, मंथली रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं, जो बहुत टाइम से हैं, जो मैरिड हैं, जो लोग साथ हैं भी नहीं भी, क्रश है, सिंगल हैं, हर किसी के लिए लव को लेकर क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए love messages for Pisces. Pisces काफी सारी चीजें हो रही हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। देखिए मिक्स चीजें हैं यहाँ पे, पॉजिटिव भी होगा और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज काफी सारी आ रही हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई नेगेटिव चीज से बाहर निकल रहे हो, या तो कोई नेगेटिव रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो, या नेगेटिव कोई सिचुएशन थी जहां पे आप और आपके पार्टनर दोनों फंसे हुए थे, बट टू मच इज गोइंग ऑन एंड स्ट्रेस हो जाएगा ये पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी से, बिकॉज चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहा है, थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, पीसफुल प्लेस की तरफ जा रहे हो, टॉक्सिक कियोटिक जगह से निकल के टुवर्ड्स कामनेस, टुवर्ड्स पीस आप आगे बढ़ रहे हो, डिप्रेशन खत्म हो रहा है, इलनेस खत्म हो रही है, ट्रैवल, रिलोकेशन। तो आप और आपकी फैमिली और आपका पार्टनर सारे मिलके जो भी आपका डिफिकल्ट फेस था वो खत्म कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो साथ में। सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड यू आर सॉर्ट ऑफ हीलिंग योरसेल्फ। ठीक है, तो एक बेहतर दिशा में बढ़ रहे हो, बट काफी रैपिड चेंजेस आ रहे हैं। ये आगे बढ़ना, डिसीजन लेना, ये जो चेंज है, इवेंट है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड रैपिड चेंजेस आते दिख रहे हैं। मल्टीटास्क करना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते आप कि हाँ अब हम टुवर्ड्स कामनेस बढ़ रहे हैं तो अब बस यही एक चीज है। नहीं, आगे बढ़ना, किसी चीज से डील करना, फिर और कोई पॉजिटिव चीज आना, फिर कोई नया घर, फिर कोई नई सिटी, कोई नया कोई कंट्री, कुछ भी ऐसा हो सकता है। इस सब से आपको डील करना पड़ेगा, मल्टीटास्क करना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए होगी। हाउएवर इसमें हो सकता है आप में से कई लोग ये सोचें, ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, इंडिपेंडेंट है, सब आपको करना आता है, रिलेशनशिप हैंडल करना आता है, एवरीथिंग इज फाइन, बट आप तब भी नेगेटिव सोचो कि अगर मुझसे कुछ खराब हो गया तो, या अगर मैं ये रिलेशनशिप नहीं हैंडल कर पाया तो, या मैंने जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि मैं इधर से लेके अपना फैमिली मूव कर रहा हूं कहीं पे, और मैंने उनको ये चीज बोली है कि हाँ मैं ये हैंडल कर लूंगा, ठीक है, और अगर मैं ये नहीं कर पाया हैंडल तो सो हो सकता है वो एक नेगेटिव थॉट दिमाग में आए जहां पे आप डाउट करने लग जाओ, आप अंडर एस्टिमेट करने लग जाओ अपनी एबिलिटी को कि आप ये रिलेशनशिप निभा पाओगे या नहीं, ये मैरिज निभा पाओगे या नहीं, या इतने चेंजेस से ओके हो पाओगे या नहीं। सो आई थिंक you need to stop underestimating yourself. There is nothing that you cannot do. ये सेल्फ डाउट से बाहर निकलने की जरूरत है। बैलेंस वैलेंस सब आप कर लोगे, सब बढ़िया तरीके से रिलेशनशिप भी निभा लोगे। और आपको जो लगता है ना कि मे बी आप में से कई लोग कमिटमेंट फोबिक हो या शादी को लेकर डर लगता हो कि भाई पता नहीं कैसे होगा, इतनी सारी मल्टीटास्क करना पड़ता है शादी में, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो यू विल बी एबल टू डू इट, हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस। देखिए पाइसेस, मैंने आपको बोला ना हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रांग नहीं हो, आपको ऐसा लगता है कि आप वीक हो, या आपसे कोई चीजें नहीं हो सकती हैं, या आप केपेबल नहीं हो एक मैरिज के या रिलेशनशिप के, या चीजें संभालने के, बट आई थिंक यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू न्यू। आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि आप अंदर से
एक हिम्मत जो होती है ना अंदर से, वो आप में कितनी है। तो या तो किसी पास्ट को, किसी कोई चीज हुई थी उसको फॉरगिव करना है, पास्ट की चीज को कंपैशन के साथ देखना है, काइंडनेस के साथ देखना है, एंड मे बी कोई और होता आपकी जगह पे तो वो शायद फॉरगिव नहीं कर पाता, बट आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे आप काफी हिम्मत वाले इंसान हो, हिम्मत रखने की जरूरत है, स्ट्रेंथ करेज रखने की जरूरत है, एंड आई थिंक फॉरगिव करने की जरूरत है। पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पास से कट ऑफ करने वाली एनर्जी दिख रही है। फर्स्ट वीक में भी वही सेम चीज थी, लेट गो करना जरूरी है यहाँ पे, चाहे आप ऑरा क्लेंजिंग से करो, चाहे आप कॉर्ड कटिंग से करो, बट थोड़ा मुश्किल होगा, डेफिनेटली मुश्किल होगा कॉर्ड्स कट करना, बट हिम्मत करके करिए, बिकॉज आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। आपको सिर्फ ये फेथ रखने की जरूरत है पाइसेस कि भाई हाँ, मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, मेरे रिलेशनशिप में मुझे सारी चीजें अच्छी मिलेंगी, और यू नो लाइक प्यार, रेसिप्रोकेशन, एफर्ट सब बढ़िया होगा। वो फेथ रखिए, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपकी विशेस पूरी होंगी। पॉजिटिव चेंजेस थोड़े से लाने जरूरी हैं, वो पॉजिटिव चेंजेस हैं फेथ, स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, पुश। कई बार इंसान अपने बल पे नेगेटिव से पॉजिटिव स्विच नहीं कर पाता है, वहां पे स्विच वर्ड्स काम आते हैं। तो वो पॉजिटिव चेंजेस लाना जरूरी है, तभी आपके चैलेंजिंग टाइम खत्म होगा। या फिर वो डिसीजन लेना जरूरी है कि भाई अगर मैं इस पास से बाहर नहीं निकला, अगर मैंने इस एनर्जी से कट ऑफ नहीं करा, अगर मैंने इस चीज को लेट गो नहीं करा, तो मेरा प्रेजेंट भी रुइन हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली वही मैं कह रही हूँ ना, चैलेंजिंग टाइम को खत्म करने के लिए कुछ पॉजिटिव चेंज अपनी तरफ से आपको लाना पड़ेगा। अगर आप एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं या सॉलिड रोमांटिक मैरिज चाहते हैं, तो बैलेंस करिए, बैलेंस करना आना या सीखना पड़ेगा आपको, जहां पे आप अपने आइडियाज और आपका जो काम करने का तरीका है वो ब्लेंड कर पाओ दूसरे के साथ। अगर आप एक ऑलरेडी मैरिज में हो, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी तरफ से तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरा अपने तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा मिली जुली एफर्ट, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा मैंने तुम्हारे हिसाब से कर लिया, थोड़ा तुमने मेरे हिसाब से कर लिया, वो करना जरूरी है। पेशेंस रखना जरूरी है, बैलेंस बनाना जरूरी है। आई थिंक जितना आप ये करोगे उतना ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा तुम्हारी थोड़ा मेरी वो वैसी वाली चीज है। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस। पाइसेस देखिए, थर्ड वीक में ना अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज मिल रही है, हैप्पी न्यूज मिल रही है, कोई मे बी करियर को लेकर हैप्पी न्यूज मिल रही है, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की इंप्रूव हो रही है। मे बी शादी करने के लिए ये एक पेरेंट्स की कंडीशन थी कि भाई फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, उसके बाद शादी करेंगे, तो वो चीज हो रही है। तो प्रमोशन, करियर, कुछ उस चीज को लेकर हैप्पी न्यूज आ रही है, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आई थिंक इट्स टाइम टू गेट टू वर्क। आपको जो चीज चाहिए थी वो मिल गई है, जो चीज दूसरे ने डिमांड करी थी वो भी आप उसको दे रहे हो। सो अब आप काम में लग जाओ। मतलब अब ये नहीं होना चाहिए कि अभी भी रिलेशनशिप में वो कर रहे हैं कि हाँ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है, जो जिन चीजों का वेट कर रहे थे वो हो गई हैं। तो आई थिंक यहाँ पे व्हाट्स हैपनिंग इज, आप ना दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो कि दूसरे की वजह से ये चीज नहीं मिली, और ये चीज आधी रह गई, और ये चीज वो, और ये तो मैं इस जर्नी में इसलिए इतना स्लो हो गई, या मैं स्लो या सिंगल रह गया, या ये या वो, क्योंकि उसने मेरे साथ ये करा। सो आई थिंक आपको उस एनर्जी से कट ऑफ करने की जरूरत है। आपकी ईगो है जो आपको मानने नहीं दे रही है कि आपकी गलती की वजह से हुआ जो भी हुआ। आप लाइफ में अगर सिंगल हो
या डिवोर्स्ड हो या मैरिड हो और उसमें कोई भी सेटिस्फैक्शन अगर आपको नहीं मिल रही है, तो वो आपकी गलती की वजह से आपको कई चीजों पे वर्क करना चाहिए और आपने उन पे वर्क नहीं करा है, तो आप दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हो। आई थिंक ये एक इल्यूजन है आपका ऑफ बीइंग ट्रैप्ड कि मुझे दूसरे ने फंसा दिया, बट आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है दैट मेक्स यू फील हेल्पलेस। आप या तो इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हैं, आप बोलते हो दूसरे ने आपको मैनिपुलेट करा, बट आपको मैनिपुलेशन समझ आ रही थी फिर भी आप उस इंसान के साथ रहे, ऐसा हुआ होगा मे बी पास्ट में, ठीक है। तो आई थिंक यू वर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन, एंड आई थिंक अब टाइम है कि ठीक है, पास्ट में जो हुआ हुआ, बट अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक न्यूज आ रही है, एक एक्सीलेंट कुछ यूनिवर्स अपनी तरफ से कुछ आपकी तरफ दे रहा है कि भाई पास्ट के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखे हो तो उसको अब इम्प्लीमेंट करो ताकि अब दोबारा से वो चीज रिपीट ना हो। सो टाइम टू गेट टू वर्क। अब आप दोबारा वो चीज नहीं बोल सकते हैं कि दूसरे ने मुझे फंसाया और दूसरे ने मेरे साथ ये करा। आई थिंक इट्स हाई टाइम आपको अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना चाहिए। इमोशनली आप बहुत ज्यादा अटैच हैं दूसरे इंसान से, जिस वजह से आप उसके टॉक्सिक होने के बावजूद उससे कट ऑफ नहीं कर पाते हैं, विच इज लाइक अ रियली बैड थिंग। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस for Pisces, 4th week of September के लिए love messages for Pisces। Pisces देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, जैसे भी, आई थिंक एक कोई मेजर चीज आपको पता लगने वाली है जिस वजह से आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ऐसी कोई चीज रिवील होगी जिसके रिवील होते ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि वो अच्छा सच क्या है या दूसरे इंसान की इंटेंशंस क्या है, या कई कई चीजों का ना बस आपको समझ आ जाएगी कि ओ अच्छा, यू नो, लाइक ये है एक्चुअल रियलिटी, एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन चेंजेस। काफी पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीजें रिवील हो रही हैं पाइसेस यहाँ पे, एंड आई थिंक कोई चीज खत्म होगी और नई चीज स्टार्ट होगी। मे बी कोई ट्रस्ट खत्म हो, नई चीज स्टार्ट हो। मे बी कोई पैटर्न खत्म हो, आप ब्रेक करो किसी पैटर्न को और उस रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करो। मे बी कोई एग्रीमेंट खत्म करो आप एक जगह पे और नई सिटी जाके अपने पार्टनर के साथ वहां पे मूव करो, बट कोई चीज खत्म हो रही है, चाहे वो आपका कोई खराब पैटर्न हो, नेगेटिव थॉट हो, रिलेशनशिप हो, एग्रीमेंट हो, कोई चीज तो खत्म हो रही है। आई थिंक यू वर्किंग टू हार्ड और मे बी टू मेनी आवर्स। थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है क्योंकि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, बैलेंस नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उसकी वजह से। तो वो काम ज्यादा 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 करने के चक्कर में ना आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंड हो सकता है ये जो आपको चीज रिवील हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन, उस टाइम पे आपने जो डिसीजन लिया था या कोई चेंज लाए थे आप, कोई चीज पता लगी, अच्छा अब ये चीज है रियलिटी, तो अकॉर्डिंगली चेंज लाना जरूरी है। उसके बाद हो सकता है वो स्ट्रेस बढ़ गया हो आपका, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे लोगों से अपने आप को थोड़ा सराउंड करने की जरूरत है पाइसेस, जो कि थोड़ा लाइक माइंडेड लोग हो, जिनसे अगर आप अपना स्ट्रेस या ये चीजें शेयर भी करो ना, जो आपके लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है, तो उनसे आप शेयर करो तो वो आपको गाइड करें, बताएं कि कैसे करना है, क्या सही है, क्या गलत है, वाइज काउंसलिंग दे वो आपको। ऐसे लोगों को थोड़ा अपने आसपास रखिए, अपना ट्राइब इकट्ठा करिए। एंड रिलेशनशिप में, मैरिज में, सिंगल हैं जैसे भी, आई थिंक यू नीड टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ट्रेडिशनल मेथड्स, पुराने तरीके से जैसे प्यार में पढ़ा करते थे, या मे बी अरेंज मैरिजेस होती थी, पेरेंट्स मिलवाते थे, मैट्रिमोनियल पोर्टल्स हुआ करते थे, इफ दैट्स व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, और मे बी डेटिंग साइट्स, डेटिंग एप्स, या जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, अपने आप किसी को ढूंढना।
आपके लिए क्या ज्यादा वर्क करता है, आपको वो फिगर आउट करने की जरूरत है एंड अकॉर्डिंगली उस चीज पे आगे चलने की जरूरत है। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लाइक माइंडेड, आपके डेफिनेशन ऑफ लव एंड डेफिनेशन ऑफ फाइंडिंग लव से जो मैच करता है, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे वो ट्रेडिशनल हो, वो फिगर आउट करिए एंड उस पर स्टिक करिए। पाइसेस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, पाइसेस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, पाइसेस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, पाइसेस के लिए लव मैसेजेस for the month of September, Pisces के लिए love messages for the month of September. Pisces, जो भी नया रिलेशनशिप आ रहा है उसको आपको नर्चर करना जरूरी है अपनी तरफ से। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत एफर्ट डालोगे और वो रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा और चल जाएगा, नहीं, आपको अपनी तरफ से काफी एफर्ट डालना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा दूसरे इंसान का, एंड जितना आप ध्यान रखोगे उतना ही वो रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा। ऑल्सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट कि आप और आपके पार्टनर को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप साथ में कॉमन इंटरेस्ट है जिसमें आप दोनों को खुशी मिल सकती है। ठीक है, टाइम स्पेंड करना और रिलैक्सिंग फील करना एक दूसरे के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होना चाहिए कि टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक इंसान आउटडोर एक्टिविटीज पसंद करता है और एक इंसान इंडोर एक्टिविटीज पसंद करता है, तो आई थिंक वो चीज नहीं होनी चाहिए। एंड आप दोनों के लिए ये समझना जरूरी है कि कॉमन चीजें ही डिफाइन कर पाती हैं, बता पाती हैं कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं। ठीक है, तो वो थोड़ी चीज है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा उसका। गिफ्ट्स मिल रहे हैं, पैम्पर कर रहा है ये इंसान, काफी ज्यादा पैम्परिंग चल रही है यहाँ पे, एंड ये आपको समझता है बहुत अच्छे तरीके से, ये आपको अंडरस्टैंड करता है। मे बी आपको ये चीज भी एक गिफ्ट की तरह लगे कि अच्छा मेरी लाइफ में ऐसा एक इंसान आ गया है जो कि मुझे इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है, मेरे बिना बोले ही ये इंसान समझ जाता है कि मुझे क्या चाहिए या मैं क्या फील कर रहा हूं या क्या फील कर रही हूं। तो वो भी एक भाई गिफ्ट ही हुआ आज की डेट में। तो रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, ये इंसान आपको सरप्राइज देने वाला है, या तो प्रपोज करने वाला है या डेट पे कहीं लेके जाने वाला है, कोई सरप्राइज प्लान करा हुआ है, बट डेफिनेटली कोई सरप्राइज मिलने वाला है आपको। कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, या तो साथ में आना सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ बोलना सेलिब्रेट कर रहे हैं, या मे बी कोई जॉब या कोई ऐसी चीज है, या बेबी मे बी फैमिली प्लानिंग, वो चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं। पास्ट को क्लोजर देना बहुत जरूरी है यहाँ पे पाइसेस। आई थिंक नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सेप्ट क्लोजर, कि पास्ट की कोई चीज अगर नहीं हुई और आज की डेट तक, अभी प्रेजेंट तक वो नहीं पहुंची, दैट मीन्स इट वॉज नॉट सपोज टू बी। ठीक है, वो चीज कभी आपके लिए बनी ही नहीं थी। तो आई थिंक थोड़ा कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग जरूरी है यहाँ पे, कट ऑफ करना जरूरी है, एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना जरूरी है, और कोई नया ऑफर प्रपोजल डेफिनेटली आने वाला है जो कि सरप्राइज फॉर्म में होगा। आपको रियलाइज नहीं होगा कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, बट डेफिनेटली ये इंसान आप में इंटरेस्टेड होगा। अब यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, टू लेट गो, और क्लेंजिंग भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, और इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ सोलमेट तो आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। बट एक नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है पाइसेस। अब ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।